श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। जीवन में समस्याओं का आना जाना तो लगा रहता है। बड़े लक्ष्य हासिल करना है तो प्रयास में कमी न होने दें। कठिन समय में ऐसा व्यवहार करें जो आपको सफलता के करीब ला दे। इधर उधर की बातों में ध्यान न लगाएं, क्योंकि ये रास्ता भटकाते हैं। हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, किंतु जब वे मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी भी परिस्थितियों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो जिंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। अपने आप को परिस्थितियों का गुलाम कभी मत समझो। आप खुद अपने भाग्य के विधाता हो। इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छाएं पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर तरह की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। प्रशंसक आपकी स्थिति देखते हैं और शुभचिंतक आपकी परिस्थिति। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव हैं। संघर्ष करने से मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के समय ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ हो जाती है। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, विपत्ति को अवसर में बदलिए। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी भी ख्याल नहीं आता है। समय कितना भी कठिन हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास को डगमगाने न दें। कठिन समय में अपनी उम्मीदों को कभी न खोना। जल्द ही एक नया सवेरा आपके जीवन में खुशियां लाएगा। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। सही समय, सही सोच और सही तरीके से व्यक्ति बुरे वक्त से लड़ने में कामयाब होता है। अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता है। दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना करें, रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता है। हमारा व्यवहार और शब्द ही मित्र या शत्रु बनाता है। बोलना और प्रतिक्रिया आवश्यक है, किंतु संयम और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। जो लोग हर परिस्थिति में खुद को शांत रखते हैं वे जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं। अशांत व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिलता है। मंजिल न मिलने पर गम न करना। जिंदगी के सबक हमें रास्तों से मिलते हैं, मुकाम से नहीं। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। न कोई गिनती होती है, न कोई तोल होता है। माँ बाप का केवल साथ ही अनमोल होता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब हैं। न बनाओ अपने सफर को किसी किश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। वक्त दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा जाता है।
तुझे वक्त के साथ चलना पड़ेगा, जो बदलेगा रूट तो बदलना पड़ेगा। तू बस वक्त से दोस्ती कर, बाकी सब तुमसे दोस्ती करेंगे। संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरी हो, लेकिन सफलता की प्रकाशित सुबह आती जरूर है। परेशान रहने से समाधान नहीं मिलता, समाधान के लिए खुद को शांत करना पड़ता है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। जब भी जिंदगी आपको पटक दे या पीछे ढकेल दे तो समझ जाना एक बड़ी छलांग लगाने का वक्त आ गया है। परिस्थिति नहीं बदल सकते तो आप अपने मन को बदलें, जिंदगी खुद बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपने असली बर्ताव को कभी ना बदले, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी आपकी है, आप अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें कभी वापस नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जब कोई स्वार्थ और अहंकार छोड़ देता है तो वह आनंद ले भी सकता है और दे भी सकता है। हम जो देते हैं वो हमारे पास वापस भी आता है, इसलिए अच्छा दे और अच्छा प्राप्त करे। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। वो रहिए जो आप हैं और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं मायने नहीं रखते हैं, जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। आपकी मुस्कान ही आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। धीमे हो और जिंदगी का आनंद लो, ये सिर्फ सीनरी नहीं है जो तुम तेज चलने के कारण मिस करते हो, तुम ये भी मिस कर जाते हो कि तुम कहां और क्यों जा रहे हो। किसी को जिंदगी पीछे जाकर जीने को नहीं मिलती, आगे देखो वही है जहां तुम्हारा भविष्य है। आप बहुत शक्तिशाली हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आप कितने शक्तिशाली हैं। जितना अधिक अच्छा आप खुद के बारे में महसूस करते हैं, उतना कम आपको दिखावा करने की जरूरत महसूस होती है। आपकी अनुमति के बिना कोई भी आपको हीन नहीं महसूस करा सकता है।
हम इसकी चिंता क्यों करें कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें अपने से अधिक उनके विचारों में यकीन है? हमारे पीछे क्या है और हमारे आगे क्या है, ये उसकी तुलना में बहुत छोटी चीजें हैं कि हमारे भीतर क्या है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना कोई और आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, उतना आप खुद भी हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमेशा याद रखिए, जितना आप यकीन करते हैं आप उससे अधिक बहादुर हैं, जितना दिखते हैं उससे अधिक शक्तिशाली हैं, जितना सोचते हैं उससे अधिक बुद्धिमान हैं, और जितनी आपने कल्पना की है उसका दोगुना खूबसूरत हैं। अपना ख्याल रखना आपको अपने जीवन में हर किसी के लिए मजबूत बनाता है, इसमें आप भी शामिल हैं। जिंदगी चाहे जितनी कठिन लगे, हमेशा कुछ न कुछ होता है जो आप कर सकते हैं और जिसमें सफल हो सकते हैं। जिंदगी ये नहीं चाहती कि हम बेस्ट हों, सिर्फ ये चाहती है कि हम अपनी बेस्ट कोशिश करें। कभी कभी पूरे दिन में सबसे जरूरी चीज होती है 2 गहरी सांसों के बीच में आराम करना। सभी दिनों में सबसे अधिक बर्बाद किया गया दिन वो है जिस दिन आप हंसे न हो। आपको हमेशा प्लान की जरूरत नहीं होती, कभी कभी आपको बस सांसें लेना होता है, विश्वास करना होता है, जाने देना होता है और देखना होता है कि क्या होता है। कोई आपको शांति नहीं दे सकता है सिवाय खुद आपके। आपका शांत मन आपकी चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए शांत रहिए। यदि आप जीवन की चिंताओं से जीतना चाहते हैं तो इस क्षण में जिए, इस सांस में जिए। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। वास्तविकता यह है कि आपका जीवन आपके अपने विचारों की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह आप आपके विचारों को बनाएंगे, उसी तरह आपके विचार आपकी जिंदगी को बनाएंगे। विचार की शक्ति बहुत उपयोगी है, इसे बेकार व्यक्ति या वस्तु पर बर्बाद न करें। यकीन कीजिए, आपके विचारों में इतनी शक्ति है कि वो आपके आसपास की परिस्थितियां बदल सकते हैं। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी समस्याओं का कारण हो, उनकी असली वजह तो तुम्हारे सोचने की शैली और प्रतिक्रियाएं हैं। जिस मनुष्य में हारने की चिंताएं कम और जीतने की ख्वाहिश ज्यादा होती है, वह मनुष्य मन से अधिक शक्तिशाली होता है। दुनिया के सभी रास्ते समय से होकर गुजरते हैं। यदि तुम समय के साथ रहो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। बात कोई भी हो, फैसले हमेशा ईश्वर पर छोड़ दिया करो, फिर वही होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिसके जीवन का संघर्ष जितना बड़ा होगा, उसके जीवन में उतनी ही मिठास होगी। पहले संघर्ष फिर मिठास, यही तो जीवन का नियम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम पलटकर जवाब मत देना, क्योंकि जब तुम जवाब दोगे उसमें आवाज होगी, पर जब मैं जवाब दूंगा उसमें आवाज नहीं होगी, पर वो ऐसा जवाब होगा जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। बाधाओं से विचलित ना हो, विश्वास रखे। जीवन में 99 दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी कहीं न कहीं एक द्वार खुला होता है। बाग पेड़ का हो या परिवार का, अगर उसका माली ना हो तो उजड़ने में भी उसे समय नहीं लगता। अत्याधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर लौट आएंगी।
हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ और सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है, और इससे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए अपने मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेचैन मन शांत हो जाए तो ये कहानी आपकी मदद करेगी। एक लोक कथा के अनुसार एक सेठ के पास बहुत ही ज्यादा धन संपत्ति थी, परंतु फिर भी उसके मन को शांति ना थी। एक दिन किसी एक व्यक्ति ने उस सेठ को बताया कि किसी नगर में एक साधु रहते हैं, वह लोगों को ऐसी सिद्धि देते हैं जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा कि बेटा जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हें मन शांत करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने और पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर में साधु ने सेठ से कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। यह बात तुम्हें समझ नहीं आने पर मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी, उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह बात सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, चाहे कैसे भी विपरीत परिस्थिति हो, कितना भी बुरा समय हो, हमें मन को शांति मिले ऐसे काम करने चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।